हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू लीड कोड में। आज हम देखने जा रहे हैं अपने वीडियो लेक्चर सीरीज सी प्लस प्लस फॉर बिगनर्स का एक और नया लेक्चर वीडियो, जहां पे आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के कुछ और टॉपिक्स के बारे में। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के टाइप्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जिनमें से हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपेरिजन ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देख लिया था। और आज के इस टॉपिक में हम लोग बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर्स को कवर करने से पहले कुछ एक बेसिक बेसिक गेट्स होते हैं हमारे पास डिजिटल लॉजिक्स के अंदर, उनका कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, वो इस वजह से क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगी और इतना ज़्यादा ज़रूरी है भी नहीं जानना, केवल कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो इसके अंदर हम लोग एंड गेट के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा एंड के लॉजिक के बारे में देखेंगे, और के लॉजिक के बारे में देखेंगे, नॉट के लॉजिक के बारे में देखेंगे और एक्सॉर के लॉजिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये चार चीज़ें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और एंड गेट का लॉजिक क्या रहता है, हमारा कहता है ये सब चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ रखी होंगी, तो ज़्यादा इन पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए हमारे पास दो दो इनपुट है, तो दो इनपुट के लिए हमें पता है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। तो ये हमारे पास कोई दो कह सकते हैं कि इनपुट रहेंगे, ए और बी। तो एंड गेट हमारा बोलता है कि हमारा आउटपुट हमें ट्रू तब मिलेगा। बेसिकली जीरो का मतलब फॉल्स और वन का मतलब ट्रू। तो एंड गेट हमारा बोलता है कि हमें आउटपुट में ट्रू तब मिलेगा जब हमारे दोनों इनपुट ट्रू होंगे। ठीक है, यानी कि हमें जो एक ये ए वाला स्टेटमेंट है, ए और बी दोनों हमारे पास जब ट्रू ट्रू होंगे तभी हमारा जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा, अदर केसेस में फॉल्स होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। तो जीरो जीरो के केस में आउटपुट अगर एंड है तो हम लोग जीरो ही देंगे इसको। जीरो वन के केस में, जीरो वन के केस में जीरो रहेगा। वन जीरो के केस में जीरो रहेगा। वन वन के केस में वन रहेगा। और सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग एंड के लिए एंड को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एंड का हो गया हम लोगों का, एंड का बस इतना सा टॉपिक है। और अब हम लोग देखते हैं और के कॉन्सेप्ट को। और का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि अगर हमारे पास दो इनपुट दिए गए हैं, ए और बी, इसके लिए कॉम्बिनेशन देख लेते हैं हम लोग। जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। अगर ये ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है हमारे पास, और तो हमें आउटपुट अगर प्रेडिक्ट करना होगा तो क्या रहेगा। और गेट में हमें आउटपुट अगर कोई भी एक इनपुट, इफ एनी वन इनपुट इज ट्रू देन द आउटपुट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, यानी कि अगर हमारा कहीं भी एक इनपुट, हमारा इस केस में कहीं भी अगर एक भी इनपुट हमें अगर ट्रू मिल जा रहा है, तो हमारे दोनों इनपुट, दो हमारा जो आउटपुट बनेगा वो ट्रू बनेगा। तो इस केस में जहाँ पे दोनों जगह फॉल्स है, यहाँ पे हमें फॉल्स आउटपुट मिलेगा। जहाँ यहाँ ए की वैल्यू फॉल्स है, बी की वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पे हमें ट्रू आउटपुट मिलेगा। यहाँ ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो हमें यहाँ पे भी ट्रू आउटपुट मिलेगा। यहाँ ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू भी ट्रू है, तो यहाँ पे भी हमें ट्रू आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और के लिए। और को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंटर के ऊपर आपके, एंटर की के ऊपर आपको ऐसा सिंबल मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन का, उससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और को। और एक और कॉन्सेप्ट, तो अब हम देखते हैं नॉट गेट के बारे में। यही एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है हमारे पास। नॉट गेट के बारे में अगर हम लोग देखें, अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी इनपुट में हमें अगर ट्रू या फॉल्स, क्योंकि हमें इसमें नॉट गेट के अंदर हमें एक ही इनपुट वैल्यू चाहिए होती है, यानी कि जो भी वैल्यू हमें मिलेगी हम उसका रिवर्स, उल्टा करके इनवर्स भेजेंगे। जैसे मान लीजिए दो हमारे एक इनपुट है हमारे पास है, उसमें एक वैल्यू है ट्रू फॉल्स, तो ये ट्रू का फॉल्स कर देगी आउटपुट में, और फॉल्स का ट्रू कर देगी। मतलब अपोजिट वैल्यू भेजेगी, जो भी इनपुट में मिला है उसका अपोजिट करके भेज देगी। ठीक है, रिवर्स करके भेज देगी उसको। तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ये हमारा नॉट का कॉन्सेप्ट था। नॉट को हम लोग इस सिंबल से, एक्सक्लेमेशन मार्क से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं जॉर के ऊपर अपने। जॉर का बेसिकली काम ये होता है, जॉर को हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर इस वाले कैप की हेल्प से हम लोग डिनोट करेंगे। सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और सी प्लस प्लस के अंदर जॉर को देखने के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई दो इनपुट है, ए और बी, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। ठीक है, तो जॉर का कॉन्सेप्ट हमारा कहता है हमारा आउटपुट तब सेम बिट्स जब हमें मिलेंगी, कभी भी, सॉरी, यही होता है भाई। तो एक बार ज़ोर के लिए हम लोग फिर से देखते हैं टेबल को। तो ज़ोर के लिए हम लोगों ने बताया कि मान लीजिए हमारे पास दो इनपुट है, ए और बी। इसके लिए कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन।
ठीक है। मान लीजिए कोई दो इनपुट है हमारे पास, ए और बी। ये हमारा आउटपुट रहेगा। तो हमें जब सेम बिट रहेंगी दोनों इनपुट की, जब सेम बिट रहेंगी, यानी ए की जो बिट रहेगी, जो इनपुट ए में है वही इनपुट अगर बी में है, तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा। ठीक है। और जब हमारी ए की बिट डिफरेंट रहेगी और बी की बिट डिफरेंट रहेगी, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे पहला वाला बोल लेते हैं। तो यहाँ पे ए भी जीरो है हमारा, बी भी जीरो है, यानी ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, तो हमें आउटपुट में भी फॉल्स मिलेगा। ठीक है। अब एक सबसे नीचे वाला केस देखते हैं, यहाँ पे भी ए जीरो है हमारा, ए ट्रू है, बी भी ट्रू है, तो यहाँ पे भी आउटपुट हमारा फॉल्स मिलेगा। ठीक है। मगर यहाँ पे देखें कोई भी एक दोनों वैल्यू जब हमारी अलग अलग होंगी, जैसे ए में फॉल्स है, बी में ट्रू है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा। इस केस में, इस वाले केस में ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पे भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। तो ये कुछ जॉर का कॉन्सेप्ट है। जॉर को बेसिकली हम लोग इस कैप से डिनोट करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करेंगे, बार से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और को, और एंड के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था एंड और नॉट और जॉर का। अब हम लोग चलते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। हम लोग चलते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर बेसिकली हम लोगों को क्या देखना है, लॉजिकल एंड के बारे में, लॉजिकल एंड के बारे में, लॉजिकल और के बारे में देखना है। ठीक है। और लॉजिकल नॉट के बारे में देखना है। ठीक है। तो ये चीज कुछ बेसिक्स है हमारे जो देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉजिकल एंड के बारे में। लॉजिकल एंड को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। लॉजिकल एंड बेसिकली क्या करता है, जब भी हम कभी कोई कंडीशन चेक करते हैं, तो ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके देगा। ठीक है। लॉजिकल एंड सेम हमारा गेट्स की तरीके वर्क करेगा। जब भी हमें कभी सी प्लस प्लस के अंदर कोई कंडीशन चेक करनी होगी, लॉजिकल एंड यानी हमें दोनों कंडीशन ट्रू अपनी चाहिए होंगी, तो हम लोग लॉजिकल एंड का यूज करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया, वन इज इक्वल टू वन एंड टू इज ग्रेटर देन वन। ठीक है। ये दो कंडीशन है हमारे पास। अगर हम इनके बीच में लॉजिकल एंड लेंगे, तो ये दोनों कंडीशन हमारे, ये अपने आप में ट्रू कंडीशन है एक, ये अपने आप में एक ट्रू कंडीशन है। ठीक है। तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी हमारी, तब हमें जो आउटपुट मिलेगा लॉजिकल एंड में वो ट्रू मिलेगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन मान लीजिए यहाँ पे 10 हो जाता, अगर एक भी ये वाली कंडीशन फिर इस केस में फॉल्स हो जाती। अगर इस केस में ये कंडीशन फॉल्स है, तो अब एक क्योंकि फॉल्स हो गई, हमने अभी लॉजिकल एंड में अभी हमने एंड ऑपरेटर, एंड गेट में हमने हमने पढ़ा था अभी हमने, कि अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो आउटपुट में भी हमारा क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है। लॉजिकल एंड के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। लॉजिकल एंड का बस इतना सा काम है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं लॉजिकल और के ऊपर। लॉजिकल और में सेम हम लोग डबल बार से हम लोग इसको नोट करेंगे। और इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास एक कंडीशन है, वन इज इक्वल टू वन एंड, बेसिकली एंड क्यों ले रहा है, और वन इज ग्रेटर देन नाइन। ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है, मगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है। मगर यहाँ पे क्योंकि लॉजिकल और लगा हुआ है, और का मतलब कोई भी एक, कोई भी एक का मतलब ये वाली कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो इसको हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। फॉल्स कब रिटर्न होगा, जब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वन इज नॉट इक्वल टू वन। अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखा होता वन इज नॉट इक्वल टू वन, तो अगर हम लोग देखते हैं अगर इस तरीके से कि वन इज नॉट इक्वल टू वन, तब इस केस में क्या हुआ, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स थी, दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स मिली, तो अब हमें आउटपुट में भी फॉल्स ही मिलेगा। ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। तो ऐसे ही जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ट्रू लॉजिकल और के अंदर हम लोगों को कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है, यानी दो, अगर हमारे पास दो कंडीशंस दी गई हैं, तो या तो वो दोनों ट्रू होंगी, या तो एक ट्रू एक फॉल्स होगी, या तो पहली वाली फॉल्स होगी दूसरी वाली ट्रू होगी, या तो दोनों फॉल्स होंगी। तो जब हमारे दोनों फॉल्स का केस होगा तभी हमें आउटपुट में फॉल्स मिलेगा, एल्स अदर किसी भी केसेस के अंदर हमें ट्रू ही मिलने वाला है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें लॉजिकल एंड की, तो इसमें भी हमें ये जो कंडीशन बनने वाली है वो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स की बनने वाली है। इन केसेस के अंदर जब कभी हमें ट्रू मिलेगा, वो हमेशा जब पहली वाली कंडीशन मिलेगा जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी। एंड का मतलब हमारे दोनों, एक और दूसरी भी हमारी ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारी जो आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। अदरवाइज कोई भी चाहे केस बन जाए, वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे भी हमारा फॉल्स रिटर्न होगा, यहाँ पे भी फॉल्स रिटर्न होगा, यहाँ पे भी हमारा फॉल्स ही रिटर्न होगा। ठीक है। ये हो गया हमारा लॉजिकल और एंड का कॉन्सेप्ट। और अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल नॉट, जिसको हम डिनोट करते हैं इससे। ठीक है। लॉजिकल नॉट बेसिकली हमारा क्या करता है,
कोई भी कंडीशन हमारी दी गई हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा दी गई है 1 = 1, ठीक है। अब ये हमारे लिए तो ट्रू कंडीशन है एक, मगर यहाँ पे देखिए लॉजिकल नॉट लगा हुआ है। तो जो भी कंडीशन, जो भी ये कंडीशन इवेल्युएट करके देगी, मान लीजिए इसने ट्रू इवेल्युएट करके दिया, तो लॉजिकल नॉट उसको क्या कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा। यहाँ पे ट्रू मिला तो ये फॉल्स कर देगा, ठीक है। यानी कि अगर हमें कोई भी कंडीशन से अगर आउटपुट जो हमें मिलता है वो ट्रू मिलता है, और इसके आगे नॉट लगा दिया गया है, लॉजिकल नॉट लगा है, तो ये आउटपुट को रिवर्स कर देगा, यानी कि ये फॉल्स देगा हमें। यहाँ पे अगर फॉल्स मिला होता हमको तो ये आउटपुट को ट्रू कर देता। बस ये बात सी छोटी सी बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लॉजिकल नॉट का, लॉजिकल एंड का, लॉजिकल और का। तो अब हम लोग इसको एक कोड करके देख लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपनी कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग, IDE पे चलते हैं बेसिकली। तो एक नई फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा कॉन्सेप्ट, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हम लोगों को लॉजिकल एंड पढ़ना है, लॉजिकल एंड पढ़ना है, लॉजिकल और पढ़ना है, लॉजिकल और को देखना है, ठीक है। और लॉजिकल लॉजिकल नॉट देखना है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हम लोगों को देखनी है। तो सबसे पहले एंड से शुरू करते हैं। एंड के अंदर हम लोगों ने बात करी थी, एंड के अंदर हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी हमें ट्रू मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कंडीशन है, सी आउट करते हैं हम लोग सीधे। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखना चाहें, दो कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं कोई भी। जैसे मान लीजिए 10 = 9, ये एक ट्रू कंडीशन है, और यहाँ पे हमने लॉजिकल एंड लगा दिया। अब इसके अंदर हम लोग अगर एक और कंडीशन दे दें, जैसे मान लीजिए 9 > 3, ग्रेटर देन इक्वल टू, बेसिकली लगा लेते हैं, ठीक है, आप लोगों के क्लियरिटी के लिए बस। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार, सेव करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको रन करके एक बार देखते हैं। तो ये हमारा रन हो चुका है, मगर बाइनरी ऑपरेटर, क्या दिक्कत है, इनवैलिड ऑपरेंट ऑफ टाइप बूल्स एंड, अच्छा ठीक है। तो इसको भी हम लोगों को बेसिकली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा, पेस्ट करते हैं इसको। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। अब ये हमारा रन हो गया, और देखिए आउटपुट में हमें 1 मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट में हमें 1 मिला है। आउटपुट में 1 क्यों मिला, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया होता, 9 > <3 ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये वाली कंडीशन तो हमारी जो है वो ट्रू इवेल्युएट होगी, मगर इस कंडीशन के लिए हमें क्या इवेल्युएट होकर आएगा, फॉल्स। इसके हिसाब से हमारा आउटपुट जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए हमारा 0। यहाँ पे देखिए आप 0 हमारा आउटपुट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यही थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था एक एंड के लिए। और यहाँ पे अगर हम लोग दोनों मान लीजिए फॉल्स दे लेते हैं, दोनों कंडीशन अगर हम लोगों ने फॉल्स देके देख ली, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर हमारा भी तब भी फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कॉपी, और इसको हम लोग कर लेते हैं कमेंट आउट, लॉजिकल और पे चलते हैं। अब हम लोग इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है, और ये कंडीशन भी फॉल्स है। तो इस केस में लॉजिकल और के अंदर भी हमें फॉल्स ही मिलना चाहिए। देखते हैं हम लोग अपना कोड, यहाँ पे हम लोगों को फॉल्स मिला है। इसके बाद अगर मान लीजिए 10 = 9, ठीक है, इस केस में ये हमारा ट्रू है और ये हमारा फॉल्स वैल्यूएट करके देगा, मगर जो आउटपुट मिलेगा वो हमें ट्रू मिलेगा, 1 मिलना चाहिए बेसिकली। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर को नहीं चेंज किया, सॉरी, एंड ऑपरेटर को नहीं चेंज किया। यहाँ पे हम लोगों को और ऑपरेटर लगाना है, लॉजिकल और लगाना है। अब हम लोग इसको रन करके देखेंगे तो 1 मिलना चाहिए हम लोगों को आउटपुट में, और ये 1 मिला हुआ है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं एक बार, वो इक्वल टू वाली कंडीशन भी देख लेते हैं हम लोग। इक्वल टू वाली कंडीशन लगाएंगे और लॉजिकल और के साथ, और यहाँ पे हमें 0 मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है, उस केस में क्या होगा, मान लीजिए दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है, 9 > लिख दें। अब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी 1 मिलेगा हमें, और कोई एक कंडीशन भी सही होगी तब भी उसको हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं हम लोग एक बार। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लॉजिकल नॉट के ऊपर। ये कोई कंडीशन लिख देते हैं हम लोग, ये कोई कंडीशन लिख देते हैं, मान लीजिए 5 = 5। ये एक्सप्रेशन जो है हमारी वो ट्रू हमें इवेलुएट करके देगी। और हम लोग इसको प्रिंट करवा लेते हैं एक बार, और आउटपुट में हमारा फॉल्स प्रिंट होगा, 0 आ रहा है। 0 क्यों, 0 क्यों,
जीरो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिकल लॉजिकल नॉट का ऑपरेशन यूज किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे ट्रू वैल्यू इवेल्युएट पे आई होगी, और इसके बाद इस ऑपरेटर की वजह से, लॉजिकल नॉट की वजह से वैल्यू रिवर्स हो गई होगी, यानी जो ट्रू आई है वो हमारी फॉल्स बन गई होगी वैल्यू, और हमने फॉल्स ही उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये होता है कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारे पास। अब इसको हम लोग नॉट इक्वल टू करके देख लेते हैं। 5 इज नॉट इक्वल टू 5, ये हमारा फॉल्स रिटर्न करके देगा, मगर आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो 1 मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स के ऊपर। बिटवाइज ऑपरेटर्स के ऊपर, बिटवाइज ऑपरेटर्स बेसिकली यूज होते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। बाइनरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे मान लीजिए, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर के अंदर सब कुछ बाइनरी बाइनरी फॉर्म में होता है। तो मान लीजिए कोई भी हमारे पास कोई दो वैल्यू दी गई है, उनके बीच में जब हमें बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तब हमें बिटवाइज ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, दो दो वैल्यूज हैं, मान लीजिए 4 और 5। ठीक है, इन दोनों के बीच का हमें एंड निकालना है, और एंड निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले ये जो 4 है इसको बिटवाइज में कन्वर्ट करेंगे। बिटवाइज का मतलब पहले इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोगों को देखना है, 100, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, और 5 का 101। ठीक है, 1 2 4। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इन दोनों का एंड निकालना था हमें, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम लोगों ने देखा था हमें आउटपुट 1 कब मिलेगा, जब दोनों बिट हमारी 1 होंगी, और किसी भी केस के अंदर एंड में हमें फॉल्स रिटर्न होगा। तो हमारा देखना, यहाँ पे ऊपर वाली बिट हमारी 0 है, तो बेसिकली इन बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इन बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो 0 और 1 पे हमें क्या मिला, 0। 0 0 पे क्या मिला, 0। 1 1 पे क्या मिला। ठीक है, और आउटपुट हमारा आया 4। फिर से इसको हम लोगों को बाइनरी बाइनरी से उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारी चीजें पहले से पता होंगी कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से चलूंगा, हम लोग ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस ऊपर से कॉन्सेप्ट्स को समझना है और उसको इंप्लीमेंट करना है अपने सी प्लस प्लस के कोड के अंदर। ठीक है, तो हम लोग बिटवाइज, पहला अपना बिटवाइज ऑपरेटर देखते हैं, एंड। एंड के अंदर वही कॉम्बिनेशन हम लोग देख लेते हैं अपने, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, हम लोगों ने बोला था जब भी कभी आउटपुट हमें, जब भी कभी हमारी दो वैल्यूज, एक भी वैल्यू में अगर हमें फॉल्स मिला है तो आउटपुट हमारा फॉल्स होगा। जब हमारी दोनों वैल्यू हमारी ट्रू होंगी तभी हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा। ठीक है, ये केस लेकर हम लोग चलेंगे। अगर हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बिटवाइज एंड करने के काम में आता है बेसिकली। तो मान लीजिए हमारे पास वही पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं, दो हमारे पास वैल्यूज है, मान लीजिए 15 और 4। इन दोनों के बीच में अगर हमें एंड करना है, 15 का रिप्रेजेंटेशन होता है ये, आई थिंक 1 2 4 8 12 13 15। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, और 4 का रिप्रेजेंटेशन होता है ये। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में हम लॉजिकल एंड करते हैं, यहाँ पे हमें ये इस वाली बिट पे देख रहे हैं, ये हमें 0 देगा आउटपुट में, इस वाली बिट पे 0 मिलेगा हमें आउटपुट में, इस वाली बिट पे 1 मिलेगा आउटपुट में, और इस वाली बिट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली 0 होगा, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 होगा। एक चीज और समझते हैं, जब हम लोग 32 बिट के अंदर हम लोग, मान लीजिए 32 बिट के अंदर हम लोग अपने नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट 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 32 बिट है, 32 बिट के अंदर हम लोग मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कितना भी 64 बिट के अंदर या 32 बिट के अंदर अभी हम लोग लेते हैं, 0 1 2 डॉट 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 डॉट, ये हमारा 31st बिट होगी। ठीक है, तो 31st बिट के अंदर मान लो अगर हमें 4 को रिप्रेजेंट करना है, 1 0 0 हमारा रिप्रेजेंट होता है, 1 0 0। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, और इसके जो लेफ्ट मोस्ट में जितनी भी बिट्स होंगी वो सब 0 से रिप्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये अगर 0 है तो जब भी कभी हम बिटवाइज, ये वाला अगर पार्ट 0 है तो जब भी कभी हम बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये भी 32 बिट में रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी भी, इस वाले नंबर की भी, 15 की भी, 4 की भी। तो इधर बाकी सब 0 ही होगा इसके लेफ्ट मोस्ट में, और इधर भी इसके लेफ्ट मोस्ट में बाकी सब 0 ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब चलते हैं हम लोग अपने कैलकुलेशन के ऊपर। तो ये 1 0 0 आएगा, तो आउटपुट में हमें क्या मिला, 4 मिला। ये चीज़ आप लोग समझ गए। ये हमारा कुछ एंड ऑपरेटर था, बिटवाइज एंड की बात कर रहे थे। सिमिलरली बिटवाइज और, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग बार से, अपने सी प्लस प्लस के कोड के अंदर कॉम्बिनेशंस के आउटपुट्स क्या होते हैं, और एंड, नॉट और जॉर में, 0 1 1 0 1 1
तो जीरो जीरो का आउटपुट हमेशा जीरो होगा। एक भी अगर आउटपुट हमें वन मिलेगा तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, वन। एक भी इनपुट वन मिलेगा तो आउटपुट में हमें वन मिलेगा, ठीक है। यानी कि दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी अगर हमारी ट्रू हो गई, कोई एक कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई, तो आउटपुट में हमें ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तो एक कंडीशन हम लोग ये वाली देख लें। यहाँ पे हमें वन मिलेगा, यहाँ पे वन मिलेगा, यहाँ पे भी वन मिलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दो नंबर है हमारे पास, 7 और 3 ले लेते हैं इस बार, और बहुत देर से ले रहा है। तो 7 का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये रहता है, और 3 का रिप्रेजेंटेशन 1 1, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमें और करना होगा, अगर हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसके लिए अगर हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। कोई भी एक इनपुट वन होगा अगर, तो आउटपुट में हमारा क्या मिलेगा, वन मिलेगा। कोई भी एक बिट हमारी वन हो जाएगी, तो फिर आउटपुट में हमें वन मिलेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वन वन मिलेगा हमें आउटपुट में, यहाँ पे भी वन मिलेगा, और यहाँ पे भी वन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक बिट हमारी वन हो गई है, तो वन मिलेगा, तो 1 1 1 7 मिल जाएगा हमें, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 5 है एक, तो 1 0 1, और एक हमारे पास 4 है, यानी 1 0 0। इस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 0 1, ठीक है। ये आप लोग खुद से भी एक बार करके देखिएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एक और चीज़ हम लोग पीछे चल के थोड़ा सा देख लेते हैं, अपने बिटवाइज ऑपरेटर से पहले हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करी थी, ठीक है। जब हम लोग लॉजिकल एंड की बात करते हैं, तो हमारी ये सारी कंडीशंस चेक होती हैं, ठीक है। सारी कंडीशंस चेक होती हैं। अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू है हमारी, तो हम लोग लॉजिकल एंड में आगे बढ़ेंगे अगली कंडीशन चेक करने के लिए। मान लीजिए अगर यहीं से हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम ये आगे चेक करने नहीं जाएंगे कि हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर लॉजिकल एंड की बात करेंगे, यहाँ से हम फॉल्स ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, अगर एक भी हमारी वैल्यू फॉल्स आएगी, तो हमें आउटपुट में फॉल्स मिलने वाला है, ये बात हमें पहले से पता है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली और के केस में क्या रहता है, कि अगर एक भी वैल्यू हमें यहाँ पे ट्रू मिल जाएगी, मान लीजिए दो कंडीशन हमारे पास लिखी हुई है, कंडीशन वन और कंडीशन टू, कोई एक भी कंडीशन हमारी अगर ट्रू मिल जाएगी, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि आगे कंडीशन फॉल्स होने वाली है या ट्रू होने वाली है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ट्रू ही मिलने वाला है। क्योंकि कोई एक भी अगर कंडीशन हमारी ट्रू है, तो वो हमें आउटपुट में ट्रू ही रिटर्न करने वाली है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। कोडिंग में ये सब चीज़ें आपको बहुत काम में आएँगी, लॉजिक लॉजिक लिखते समय, क्योंकि आपको पता रहेगा कि पहले कंडीशन कौन-सी लिखनी है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नॉट गेट के ऊपर, लॉजिकल नॉट के ऊपर। लॉजिकल नॉट इज़ सिमिलर नॉट के ऊपर, नॉट ऑपरेटर के ऊपर। ये बिट्स को बेसिकली क्या करता है, रिवर्ट कर देता है। तो जब भी कभी हमें 1 0 0 बिट में है, तो ये 0 1 1 हो जाएगी, और इधर सब 0 1 1 1 लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 32 बिट रिप्रेजेंटेशन होगी, इधर सब 0 होगा। यही 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, बेसिकली 1 को 0 कर देगा, ठीक है। ये हमारा नॉट ऑपरेटर था। हमारा नॉट को हम लोग ऐसे टिल्डे साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके बाद हम लोगों का बचा ज़ॉर ऑपरेटर एक। ज़ॉर को हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब भी कभी किसी दो, मान लीजिए 4 है, 0 1 0 0 और 6 है, 1 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 1 0, ठीक है। 4 टू 4 तो 6, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आउटपुट में हमें कब आउटपुट हमारा 1 होगा। आउटपुट हमारा 1 तब होगा जब भी कभी हमें दोनों बिट्स अपोजिट मिलेंगी। यानी कि इन दोनों की जगह पे अगर हम लोग देखें, तो सेम बिट है हमारी, तो इसका आउटपुट भी हमारा क्या रहेगा, फॉल्स। इन दोनों पे देखेंगे तो हमारी जो बिट्स हैं वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो दोनों बिट सेम है, तो ये होगा क्या हमारा 0, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा 2 आएगा। 1 0 का ये 2 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में 1 0 होता है, वही हमारा 2 आएगा, ठीक है। एक चीज और आसानी से आप लोग ज़ोर को एक चीज एक तरीके से और आसानी से समझ सकते हैं, सॉरी, कोई भी दो नंबर दिए गए हैं, उनमें आप ये देख लीजिए, जब भी कभी हम एडिशन करेंगे, मान लीजिए 1 1 1 ऐसे हमें लिखा है, और इसका हमें ज़ोर फाइंड आउट करना है। ज़ोर फाइंड आउट करना है, तो बस हम ये देखेंगे, क्या यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वंस है या नहीं, ठीक है। अगर हमारी हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होगी, मान लीजिए 4 1 1 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों को ज़ोर देना है, तो ज़ोर के लिए हम लोग बस ये चेक करेंगे कि ये जो भी हम जिस लाइन में भी हम ज़ोर कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस कॉलम में भी, उस कॉलम में क्या हमारे पास नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है कि नहीं। ये ऑड वंस डिटेक्टर भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो वन है वो एक ही बार आया है, एक की जो काउंटिंग फ्रीक्वेंसी है वो एक ही है, तो ये हमारा ऑड है, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो वन आएगा। यहाँ पे वन हमारा इवन है,
तो इसका रिप्रेजेंटेशन हमारा वन वन का जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो जीरो का वन हो जाएगा, जीरो जीरो का फिर से जीरो ही रहेगा, तो यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस थे। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वन जीरो का वन आएगा, और फिर वन जीरो का वन आएगा, तो ये हमारा वन आएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो वन वन का जीरो, फिर जीरो वन का वन, इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ निकालेंगे तो जीरो आएगा, फिर जीरो और वन का जोड़ निकालेंगे तो वन आएगा, ये वन आएगा, ठीक है। और एक यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, जोर के अंदर जब कभी भी हम दो नंबर्स का आपस में जोर करते हैं, यानी मान लो हमने टू और टू का जोर किया, वो हमेशा हमें जीरो देगा, ठीक है। ये काफी काम आने वाला है हम लोगों को, जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे अपने लीड कोड के ऊपर, जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, तब ये सारी चीजें हम लोगों को काफी काम में आएंगी, और हम लोग धीरे धीरे इन सब चीजों को और अच्छे से सीखते हुए चलेंगे यहाँ पे। तो जोर के लिए हम लोगों ने देख लिया, इसके अलावा हम लोगों ने दो चीजें और देखी थी। एक हम लोगों ने देखा था राइट शिफ्ट, और एक देखा था लेफ्ट शिफ्ट। ये दोनों क्या चीजें हैं? तो हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं लेफ्ट शिफ्ट के लिए, सॉरी ये राइट शिफ्ट है हमारा। तो राइट शिफ्ट के लिए हम लोग लेके चलते हैं पहले राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट क्या है हमारा? जब भी मान लीजिए हमारा कोई नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, हमारा नंबर एक दिया गया है 15, ठीक है। तो 15 का रिप्रेजेंटेशन क्या है? वन 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 वन, और इसके पीछे सब जीरो होगा, जितना भी नंबर ऑफ बिट्स आएंगे वो सब जीरो रहेंगे, ठीक है। तो राइट शिफ्ट क्या है? अगर मान लीजिए किसी नंबर पे हमने लिख दिया, मान लीजिए ए इज इक्वल टू 15 लिखा है, और फिर ए कर दिया राइट शिफ्ट सिर्फ वन से, ए इज इक्वल टू राइट शिफ्ट ऑफ वन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राइट शिफ्ट का मतलब ये रहता है कि बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, एक बिट इधर शिफ्ट कर देते हैं इधर। अब ये हमारे पास नंबर का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसके इधर तो हम लोग शिफ्ट कर नहीं सकते, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो हम लोगों को एक बिट राइट शिफ्ट करनी है, ये सारी बिट इधर से हम लोग जीरो की एंट्री देंगे, और इधर से ये वाली बिट को हम लोग लॉस्ट कर देंगे, ठीक है। इस वाली बिट को हम लोग लॉस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है राइट शिफ्ट के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे दो अगर लिख दिया होता तो दो बार राइट शिफ्ट हो जाता, यानी कि ये दोनों बिट यहाँ से हो जाती है, और इधर से जीरो की पैडिंग हो जाती है पीछे से, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए। ऐसे ही लेफ्ट शिफ्ट में क्या करते हैं हम लोग? लेफ्ट शिफ्ट में इधर से हम लोगों को बिट्स को लॉस्ट करते हैं, और इधर से हम लोग पैडिंग करते हैं जीरो की। यानी कि मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, कुछ भी रिप्रेजेंटेशन दिखे, वन वन वन, यहाँ पे जीरो जीरो होगा। तो अगर हमने कहा है कि ए इज इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट बाई टू, या वन से पहले करते हैं वन, तो यहाँ से हम लोग जीरो बढ़ाएंगे एक, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जीरो को आउट कर, जो भी लास्ट बिट रहेगी हमारी, उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है, लॉस्ट कर देंगे। और इधर से हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो राइट मोस्ट बिट रहेगी वहां पे हम लोग जीरो की पैडिंग करेंगे। इस वाले केस में क्या कर रहे थे हम लोग, लेफ्ट मोस्ट बिट में हम लोग जीरो की पैडिंग कर रहे थे, और राइट मोस्ट बिट को हम लोग लॉस कर रहे थे। और इस वाले केस में हम लोग राइट मोस्ट बिट पे हम लोग जीरो की पैडिंग कर रहे हैं, और यहाँ से लॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग इसको समझ लेंगे, कोड करके देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग आ गए अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। तो यहाँ पे हम लोगों को चार चीजें बेसिकली देखनी है बड़े लेवल पे। एंड ऑपरेटर अपना देखना है, बिटवाइज एंड को देखना है, बिटवाइज और को देखना है, ठीक है, बिटवाइज और को देखना है, बिटवाइज और को देखना है, लेफ्ट शिफ्ट को देखना है, लेफ्ट शिफ्ट को देखना है, और राइट शिफ्ट को देखना है, RIGST, राइट शिफ्ट को देखना है, ठीक है। ये चार पांच चीजें हैं जो हम लोगों को बेसिक लेवल पे देखनी है। उससे पहले हम लोग दो इंटीजर ले लेते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 6, और इंट बी इज इक्वल टू 7, ठीक है। इन्हीं दो वेरिएबल्स को लेकर के और इन्हीं दो वैल्यूज को लेकर के हम लोग सारे ऑपरेशंस अपने परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और बाद में इसको कैनवस पे चल के हम लोग, या व्हाइट बोर्ड पे चल के हम लोग ये चीज वेरीफाई कर लेंगे, जो भी हम लोगों के आउटपुट यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इनका हम लोग सारे ऑपरेशन एक बार परफॉर्म करके देख लेते हैं, और आप लोग अपने आप से भी ट्राई करिएगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेकर के आप लोग ट्राई करिए, और उनको वेरीफाई करिए कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एंड के लिए पहले देख लेते हैं, एंड ऑपरेशन करते हैं हम लोग पहले। उसके लिए क्या करते हैं, ए ब्रैकेट में अंदर लिखना है इसको, ए एंड बी, ठीक है, एंड एल। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग और ऑपरेटर यहाँ देख लेते हैं एक बार। और के लिए बेसिकली क्या करना है, हमें ये वाला साइन लेना है, ये वाले सिंबल से होगा। तीसरा तीसरा हम लोगों को जॉर ऑपरेटर लेना है। जॉर के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, ये कैप। और लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम लोग ए वेरिएबल पे लेफ्ट शिफ्ट करके देखेंगे, और बी वेरिएबल पे हम लोग राइट शिफ्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो इन दो दो वेरिएबल्स पे दोनों चीजें हम लोग करके देखेंगे, इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो एक हम लोग
ए वेरिएबल पे अपने लेफ्ट शिफ्ट करके देख लेते, लेफ्ट शिफ्ट ऑन ए, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑन ए। तो लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ए लेफ्ट शिफ्ट करना है, यानी लेफ्ट की तरफ हमें मूव करना है, लेफ्ट की तरफ मूव करने के लिए ये वाला ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे, और हैंडल, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, और राइट शिफ्ट ऑपरेटर हम लोगों को, राइट शिफ्ट ऑन बी, बी पे हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करने के लिए हम लोगों को ये वाला सिंबल लेना है, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं एक बार। इसको रन करके देखा हमने, जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 6, एंड करने पे दोनों वैल्यूज को 6 आ रहा है, और करने पे 7 आ रहा है, जोर करने पे 1 आ रहा है, लेफ्ट शिफ्ट करने पे 12 आंसर आ रहा है हमारा, आउटपुट आ रहा है, और राइट शिफ्ट करने पे 3 आंसर आ रहा है। इसको हम लोग कैनवस पे चल के एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। कैनवस पे चलते हैं हम लोग। तो कैनवस पे हम लोग आ गए यहाँ पे। हम लोगों ने जो ए की वैल्यू ली थी वो ली थी 6, और जो बी की वैल्यू ली थी वो ली थी 7। तो हम लोगों को क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी है, ए एंड बी। तो हम लोग अगर ए का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में देखेंगे यहाँ पे, तो 1 1 0 रहेगा, और बी का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में देखेंगे तो 1 1 1 रहेगा। इससे हम लोग 7 को रिप्रेजेंट करेंगे, इससे 6 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसको जब हम लोगों ने बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन कर दी है, तो अब इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। एंड ऑपरेटर के लिए हम लोगों ने क्या बताया था, आउटपुट में हमें 1 कब मिलेगा, एंड ऑपरेटर के केस में आउटपुट में हमें 1 कब मिलता है, जब हमारे जब हमारे सारे जो इनपुट है वो 1 होंगे, तभी हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे इस केस में बात करेंगे, तो यहाँ पे एक आउटपुट हमारा फॉल्स मिल रहा है, तो आउटपुट हमारा एनीवे फॉल्स ही रहने वाला है। इस केस में 1 और 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा 1 होगा। इस केस में 1 और 1 है, तो यहाँ पे भी आउटपुट हमारा 1 होगा। तो 1 1 0 ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, 6 का, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें ए और बी की, ए और बी अगर हम लोग करके देखेंगे तो क्या होगा, 1 1 0 1 1 1, ठीक है। ये हमारा 7 का रिप्रेजेंटेशन, 6 का रिप्रेजेंटेशन, इनके बीच में और करना है हमें। और के लिए हमने क्या बताया था, कोई भी अगर एक वैल्यू हमारी 1 होगी, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का आउटपुट लेंगे, तो यहाँ पे अगर 0 है, 1 है, एक 1 हमें मिल गया है यहाँ पे, तो हमारा आउटपुट 1 होने वाला है। यहाँ पे एक दोनों 1 है, आउटपुट में 1, यहाँ पे दोनों 1 है, आउटपुट में 1। तो ये क्या आया, ये हमारा 7 का रिप्रेजेंटेशन है। तो आउटपुट में हमारा आया 7। हमें ऐड करने पे 6 मिल रहा था, ये भी सही वेरीफाई कर लिया हम लोगों ने। और करने पे 7 मिल रहा था, ये भी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। इसके अलावा हम लोगों को एक और चीज देखनी थी, एज और बी, जिसका आउटपुट आई थिंक 1 आ रहा था हम लोगों का। इसको वेरीफाई करते, 1 1 0 1 1 1। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जॉर होता है वो हमारा, वो ऑपरेशन होता है ऑड वंस डिटेक्टर। तो ऑड वंस जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वहाँ पे आउटपुट हमें 1 मिलेगा, जहाँ जहाँ पे इवन वंस होंगे वहाँ वहाँ पे आउटपुट हमें 0 मिलेगा। या ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं इसको, जहाँ पे सेम बिट हमें होंगी दोनों दोनों तरफ, वहाँ पे आउटपुट हमें 0 मिलेगा। जहाँ पे डिफरेंट बिट्स मिलेंगी, वहाँ पे हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। तो यहाँ पे एक बिट 0 है हमारी, एक बिट 1 है, तो ये दोनों बिट डिफरेंस है हमारी। तो यहाँ पे हमें आउटपुट जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, और यहाँ पे दोनों बिट सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा आउटपुट 0 रहेगा। यहाँ पे दोनों बिट सेम है, तो यहाँ पे भी आउटपुट हमारा 0 रहने वाला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 0 और 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ही 1 है, यानी ऑड नंबर ऑफ वंस है, ऑड नंबर ऑफ वंस है हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास 2 1 है, यहाँ पे भी 2 1 है, तो ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस है, ठीक है। इस वजह से आउटपुट हमारा आया है वो 0 आया है, और 1 आया है इधर। यहाँ पे ऑड 1 थे, इस वजह से 1 आया है। ये चीज़ हम लोगों ने वेरीफाई कर ली। अब हम लोग चलते हैं अपने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के ऊपर। तो पहले हम लोग लेफ्ट शिफ्ट देखते हैं, जिसको हम लोगों ने किया था ए के ऊपर, ए लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब हमें लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। ये हमारा ये हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा, 0 0 0। ए की वैल्यू हमारी 1 1 0 थी, तो हमें लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, यानी इस तरफ शिफ्ट करना है। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये वाला 0 एस्केप होगा, और इधर से 0 की पैडिंग होगी। ये 0 की पैडिंग होगी, ये 0 बेसिकली बाहर चला गया होगा, और इधर से एक 0 ऐड हो गया होगा। तो हमारे पास जो नंबर बना होगा नया, वो क्या बना होगा, 1 1 0 0। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, 8 4, यानी 12 का रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ठीक है। और मैं ये सोच करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम होंगी कि ये कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग राइट शिफ्ट यहीं पे देख लेते हैं। अगर हम लोग राइट शिफ्ट की बात करें, तो हम लोगों ने बी पे, जो कि हमारा 7 था, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है 1 1 1, इस पे हम लोगों ने राइट शिफ्ट परफॉर्म किया था। राइट शिफ्ट का मतलब ये, और यहाँ पे आउटपुट जो हमारा आया था वो 3 आया था, ठीक है। इसको वेरीफाई करते हैं एक बार हम लोग। तो ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा,
यहाँ पे ज़ीरोज़ होंगे, यहाँ पे 1 1 1 होगा, ठीक है? ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा हमारा मेमोरी के अंदर। तो जब हम इसको राइट शिफ्ट कर रहे होंगे, तो ये वाला 1 जो है वो एस्केप हो रहा होगा, ये वाला 1 एस्केप हो रहा होगा और यहाँ से 0 की पैडिंग हो रही होगी, ठीक है? तो अगर ये 1 एस्केप हो गया, तो क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ हमारा 0 0 0 डॉट 1 1 ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा मेमोरी के अंदर, ठीक है? तो ये आखिरी में हमें 2 1 मिल रहा है, यानी कि 2 1 3, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो 3 आएगा, ठीक है? तो ऑपरेटर्स की वीडियो में हमें जो पढ़ना था वो बस इतना ही था। बेसिक्स में आप लोगों ने अगर इतना अच्छे से कर लिया है, अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, तो इतना बहुत है आपको कोडिंग की शुरुआत करने के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो सी प्लस प्लस सीखना चाह रहे हैं या जिन्होंने अभी-अभी अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत करी है। और आगे मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियोज़ वगैरह बना के डालूँ यूनिट वाइज़, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन करें वो चीज़ें। कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स को मैं आपको वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट को डाल दूँगा। और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।